मनजीत सिंह, सरदार मनजीत सिंह, कमर रोड़ा, कमर रोड़ा, रिकू रोड़ा, रिकू रोड़ा, रिकू रोड़ा, रिकू रोड़ा, रिकू रोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पुलिस कर्मी जो हैं उनको किस कार्य के लिए लाया गया शायद वो भूल ही गए हैं। अब ये नेताओं की चापलूसी करने के लिए भी उतर गए हैं। ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया वापस से आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्या एक यूनिफॉर्म पहना हुआ शख्स, जवान, क्या किसी नेता के सामने झुक सकता है? मिनिस्टर नहीं, क्योंकि वो इस समय किसी दायित्व को में नहीं है। एक लीडर है, अभी कहीं आ रहा जा रहा होगा, तो उसके गले में हाथ डाल रहे हैं ये लोग। तो क्या ये कर सकते हैं या नहीं? ये तस्वीर आप पूरी क्लियरली देखें एक बार। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ये अरनिया क्षेत्र का मामला है और इसके ऊपर वहाँ के पत्रकार से भी बातचीत की जाएगी, लेकिन पहले आप तस्वीरें देखें। कमर रोड़ा, कमर रोड़ा, सरदार मनजीत सिंह, सरदार मनजीत सिंह, कमर रोड़ा, कमर रोड़ा, रिकू रोड़ा, रिकू रोड़ा, रिकू रोड़ा, कमर रोड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए अमित कुमार हैं, जो अरनिया क्षेत्र के हमारे पत्रकार हैं। अमित जी। जी सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें आपके पास आई हैं, जी सर, ये तस्वीरें कहाँ की हैं? और ये जो शख्स एक नेता के गले में हाथ डालता हुआ दिख रहा है यूनिफॉर्म पहनकर, ये कौन है? सर देखिए, जिस तरह से बीते 2 दिन पहले एक मीटिंग जो है अपनी पार्टी की तरफ से वो ऑर्गेनाइज की गई थी अरनिया सेक्टर के क्षेत्र के जबवाल गांव में। तो वहां पर जब वो जो उनके अपनी पार्टी के नेता थे, जब वो वहां पे जा रहे थे तो बीच रास्ते में लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए उनकी गाड़ियां रोकी। तो बीच में वहां पर एक ASI जो चौकी प्रभारी त्रेवा का है, तो वो भी इसी अपनी पार्टी के एक राजनेता को गले में हार डालते वो है वो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है सर। वो काफी वीडियो जो है वो अरनिया के लोकल जो व्हाट्सएप ग्रुप है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अच्छा, ये जो लीडर है ये अपनी पार्टी का है? जी सर, बिल्कुल। तो काफी दबदबा लग रहा है इस शख्स का वहाँ पर। सर बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो वर्दी पहने है, लेकिन उसको सम्मानित कर रहा है हार डालकर गले में। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है सर। लेकिन एक जो लीडर है जी, वो एक पुलिसकर्मी से गले में हाथ डलवाता है, क्या उसका दायित्व नहीं है कि वो इस बात को उसको मना करे कि आपके ये कार्य नहीं है, आप पर अशोक चक्र जो है वो आपके सर पे आपने धारण किया हुआ है, आप झुक नहीं सकते हमारे सामने? क्या वो नहीं समझा सकता? उसका दायित्व नहीं था? कहीं ना कहीं राजनेता जो है वो उनको भी शायद ये लगता है कि लोग जो है वो देखते हैं कि हमारी जो छवि है वो बड़े ऊपर स्तर तक है कि पुलिसकर्मी भी जो है वो हमें सम्मानित करने तक उतर जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है सर वो लोगों को मतलब इनको समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं है जो पुलिस के अधिकारियों से ना करवाई जाए। अगर कोई गलती करता भी है तो राजनेता जो है उनका दायित्व बनता है कि उनको मना किया जाए, क्योंकि कई बार सर ऐसा भी होता है कि मतलब कई बार शख्स जो है वो अपनी पर्सनल रिलेशन के चलते जो है वो किसी के साथ वो करता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो घटना देखी गई है सर ये बहुत ही शर्मनाक है। और ऊपर से पुलिस की वर्दी पहनना, तो इस तरह की घटना करना सर वो एक पुलिस के लिए जो है बहुत ही चिंताजनक है। नहीं, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, ये जो शख्स है ये कौन सा रैंक पर है? सर ASI है जी। ASI है, तो इसके ऊपर आपने कोई SHO DSP वहाँ के किसी से बात की है? वो क्या कहते हैं? सर हमने इनके जो ऑफिसर है उनको वीडियो कल की जो है वो भेजी हुई है, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी है उनकी तरफ से कोई भी अभी उस तरह से एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। जी चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो ये देखें किस तरह का मामला है, और एक यूनिफॉर्म पहना हुआ शख्स इस तरह से एक लीडर के सामने सर झुका रहा है, गले में हाथ डाल रहा है। ये देखकर हम भी बड़े शर्मिंदा हैं, लेकिन लीडरों से ये कहना चाहेंगे, इन लीडरों का भी ये दायित्व है कि कोई गलती कर रहा है तो आप उसे सिखाएंगे कि उसको कहेंगे कि नहीं तुम मेरे गले में हाथ डालो, मैं अपना सीना चौड़ा करके चलोगे? ये हमारा समाज किस दिशा में लेकर जा रहे हैं लीडर? क्या इन लीडरों को अपने दायित्वों का नहीं पता? लेकिन इन पुलिस कर्मियों को भी शायद अपने दायित्वों का नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है कि जब हम यूनिफॉर्म में हैं
तो उस समय हमारे दायित्व क्या है? जब हम यूनिफॉर्म खोलते हैं उस समय क्या दायित्व है? मान लीजिए एक बच्चा माँ के सामने, जब वो माँ के पास होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके रिएक्शन क्या होने चाहिए? चाहे वो उम्र में 50 साल का भी होगा, लेकिन माँ के सामने वो बच्चों जैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो बच्चा है। और अगर वो कहीं समाज में चला जाता है, जब बाप बन जाता है, उसके आगे बच्चे हो, तो तब उसका व्यवहार क्या होगा? ये व्यवहार क्या हर एक शख्स को नहीं सीखना चाहिए? जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तब उनको क्या करना चाहिए? नेताओं को नहीं पता कि क्या करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे राजेंद्र भगत जी। अच्छा सर, ये क्या किस तरह से देखते हैं आप ये तस्वीरें? जो रक्षक होता है ना, यूनिफॉर्म जो होता है, पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। इसी यूनिफॉर्म के लिए जो हमारे जो पुलिसकर्मी है उन्होंने जान तक निशावर कर देते हैं, इसी यूनिफॉर्म पर कोई आंच ना आए। और इसके मान और सम्मान के लिए ना हमारे जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, इनको कितने कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया होगा इसकी इज्जत के लिए। क्योंकि ये जो अशोक चक्र हमें मिलता है ना, जो कैप ऊपर लगाते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। चाहे इसे पुलिस का कोई छोटे से छोटा भी अधिकारी क्यों ना हो। हाँ, यदि वो किसी मौजूदा समय के अंदर, यदि या तो वो अपने डिपार्टमेंट के सामने, या फिर मौजूदा समय में जो सरकार है, सरकार के अंदर जो मंत्री पद होगा, मंत्री पद वही होगा जो उस समय सत्ता में होगा और जिसका कंसर्न उस विभाग से होगा। अगर वो वहाँ का कोई कर्मचारी, नेता कोई उनके वहाँ आता है, कहाँ पर, जहाँ वो बुलाएंगे। अगर पुलिस का कोई स्कूल बन रहा है, पुलिस का कोई पुलिस स्टेशन बन रहा है, या पुलिस का कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर अगर किसी को बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर वो अधिकारी जो होते हैं वो सम्मानित उनको करते हैं। ये एक शिष्टाचार है जो निभाया जाता है। लेकिन एक आम नेता, जो आम नेता हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, वो आम नेता अगर कहीं जा रहा है, पूरे एरिया के अंदर कहीं भी कोई मीटिंग है, कुछ है, कोई मंत्री पद नहीं है उसके पास, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई सेंटर से नहीं है, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्स CM नहीं है, बड़ा कोई पोस्ट नहीं है इस तरह की, इस तरह का कोई आम नेता है। अब देखिए, आम नेता क्या होता है कि कहीं चले जाओ, किसी भी एरिया चले जाओ, 2 4 5 6 ऐसे नेता होते हैं। अब उन्हें नेता कहें या दबंग कहें, अगर वो ऐसी छवि यहाँ वीडियो के अंदर अगर ऐसी छवि दिख जाती है, ये तो एक वीडियो मिल गई, इस तरह की अगर और कितनी वीडियो की जो नहीं मिली है, कैमरे के सामने होंगी, तो जो आम लोग होंगे, कुछ, मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूँ, और अगर वीडियोस होंगी तो वहाँ पर भी अगर कोई नेता जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगे होंगे, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो नेता होते हैं, कोई प्रॉपर्टी में है, कोई ज़मीन में है, कोई किसी तरह का विवाद चल रहा है, कुछ चल रहा है लोगों पर, तो ऐसे लोगों की कंप्लेन फिर पुलिस स्टेशन के अंदर कैसी होगी? क्या अगर वहाँ के अधिकारी किसी को हार पहनाएंगे, कुछ इस तरह का करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस। यही कारण है कि जब फ़ोन आता है तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये इन्हीं के सामने नतमस्तक है। कितने मामले इस तरह के आ रहे हैं जहाँ पर FIR दर्ज करने में इतनी देरी हो जाती है। क्यों हो जाती है देरी? कि सामने वाले के किसी के साथ लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कि पता चलता है वो बाद में पब्लिक नारेबाजी करती है कि उसके उस पार्टी के साथ लिंक है, वो इस तरह का नेता है, तो इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा, मतलब FIR दर्ज नहीं हो रही। वो यही प्रेशर होता ना। मैं स्पेशली फिर से ये कहूँगा कि मैं उस व्यक्ति, उस नेता जो भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस अधिकारी की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी यूनिफॉर्म में उनको इस तरह का दिया। सम्मान देने का मतलब आप हेलो भी तो कर सकते हैं, पंजा दे सकते हैं, कैसे आपको 2 काम नहीं करने। एक तो आपको इस तरह नहीं करना है, झुकना नहीं है। दूसरा, आप सम्मान क्या कर रहे हैं? वो कौन सा कोई पुलिस की बिल्डिंग बनाने आया है जहाँ कोई चीज़ ज़मीन दान करने आया कि जहाँ पुलिस का स्कूल बन जाएगा, जहाँ स्टेडियम बन जाएगा। अगर ये सब करने आया होता तो हाथ डालते गले में, झुक जाते उनके सामने। नहीं, अगर कोई किसी को इनवाइट करता है, अगर मान लीजिए वो थाना जो चौकी है, चौकी इंचार्ज है, वो किसी को इनवाइट करते हैं स्पेशली अपने लिए, तो इनवाइट करेंगे तो वो छोटे मोटे नेता को तो करेंगे नहीं, उसको करेंगे जिसको पब्लिक ने जीत कर। देखिए, 2 होता है, नेता मतलब जिसको पब्लिक जिता कर बेइज्जती है, उसमें एक प्लस पॉइंट आ जाता है, क्यों? पब्लिक ने चुना होता है वो 5 साल के लिए। वो मंत्री होता है तब ये थोड़ा सा हमें दिखे, लेकिन हाँ। ये तो अभी तो कोई ऐसा है। अभी तो ऐसे लोगों ने बना दिया नेता, मुझे भी तो बनाया, 2 4 संस्थाओं का नेता बना लिया, मतलब और भी बहुत से लोग हैं इस तरह से, बहुत से लोग हैं जो नेता बने हुए हैं अपनी अपनी पार्टी के। तो वहाँ जाकर आप इस तरह का कर रहे हैं, तो कल को मान लीजिए अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन होती है या कुछ इस तरह की होती है, तो क्या उसी व्यक्ति के पास, उसी इंचार्ज के पास जब कंप्लेन जाएगी, तो क्या हार पहनाने वाला व्यक्ति जो है उस पर कोई कार्रवाई करेगा? मुझे लगता है इस पर ये हमारी अपमान माना जाएगा, यूनिफॉर्म का अपमान माना जाएगा। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में ये यूनिफॉर्म का एक कदर है, आदर है, तो इसके लिए तो लोग लाइफ दे देते हैं। मुझे लगता है इस पर कार्रवाई जो करनी चाहिए। खासकर सीनियर अधिकारी, कल से हमारा रिपोर्टर भी उनको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद उनकी अभी तक कॉल नहीं आई। जस्ट अभी मेरे सामने कॉल कर रहे थे अमित कुमार जी, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, वो जो थाना अध्यक्ष हैं। तो ये ऐसे मामले इस तरह से नहीं लिए जाने चाहिए, ये चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। और पब्लिक में देखो,
वो वीडियो वायरल हो रही है, बार बार वही चीज़ें वायरल हो रही हैं। कल को कोई और शैतानी करेगा, इससे पहले उनको पूछताछ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उनको बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको पूछा जाना चाहिए। अधिकारी जो हैं सीनियर हैं, वो उनको पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब आप ये कौन सा संदेश दे रहे हैं, ये होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद दीपक। इस मामले में हमारे पत्रकार ने, जैसे इन्होंने बताया, कि बात करने की प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन कुछ बातें हमने ये सुनी हैं कि वो जो एएसआई है उसके लिए ये कह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग कि वो थोड़ा उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। दिमागी संतुलन तो इन लोगों के पास बंदूक भी होगी, गन भी होगी, इनके अपने हथियार होंगे, कल ये उठाकर किसी को मार देंगे। दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इनका दिमागी इलाज करवाया जाए, इनको भेजा जाए कहीं, इनको ठीक किया जाए ताकि ये लोग ऐसी हरकतें ना करें। कितना नाम खराब करेंगे ये हमारे देश का, पुलिस डिपार्टमेंट का कितना नाम खराब करेंगे और कितना। ज़रूर राय दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।